जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने दिल जीता 7वें चरण अभ्यर्थी का। जो पिछले वीडियो में बातें किए थे आप लोग देख रहे होंगे, आखिर जो बोले थे पेपर में भी आ गया, तो वो भी बातें करने वाले हैं। +2 जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए बात किए थे, उच्च माध्यमिक शिक्षक के बारे में पिछले वीडियो में, कि जो 2 ही शिक्षक होंगे अगर कंप्यूटर साइंस में 9,000 पद या फिर जो 8,000 से 9,000 पद पर बहाली होती है, फिर भी 2 ही शिक्षक होंगे। और कहीं गणित के शिक्षक होंगे, तो कहीं अंग्रेजी के, तो कहीं फिजिक्स के, तो कहीं केमिस्ट्री के, तो यही होंगे। तो ये सभी बातें किए थे, वही पेपर में भी आज जो कल ही बात किए थे वो पेपर में आज दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो दिल जीतने वाली बातें जो किए हैं। तो बात यह है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि जो रिक्तियों की बात करें, रिक्तियों की संख्या या फिर जो अप्लीकेंट अर्थात जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है, इससे परे जो शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम 7वें चरण के नियोजन के बारे में तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छी खबर है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कि जो रिक्तियों की संख्या क्या है या फिर जो बात करें आवेदक की संख्या क्या है अर्थात क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या है, इससे परे 7वें चरण के बारे में विचार करना ही अहम है। और पहले 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो और बाद में जो भी पद रिक्त रहते हैं फिर से जो भी है टेट स्टेट जो भी है वो होते रहें, वो अलग बात है। पहले 7वें चरण में जितने भी क्वालिफाइड होती हैं सबकी बहाली हो, यही अहम है। तो इस विचार से कहा जाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी, बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने 7वें चरण अभ्यर्थी का इस बात को लेकर दिल जीते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो 7वें चरण के नियोजन की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं जो और टेट स्टेट जो हैं जो भी हैं, टेट उत्तीर्ण हो, सीटेट उत्तीर्ण हो, टेट उत्तीर्ण हो, सभी बिहार के भविष्य हैं, यह भी स्पष्ट किए हैं। तो अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और यह कहीं न कहीं आप लोग इसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, यही होना ही चाहिए कि 7वें चरण के बारे में विचार किया जाए। और टेट स्टेट तो बाद में होंगे, 7वें चरण के बाद होते रहें। अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो हो अलग बात है, लेकिन जितने क्वालिफाइड होती हैं जो लगातार 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, बिहार स्टेट 2019 की बात करें तो लगभग 3 साल हो जाएंगे, लगभग नहीं 3 साल तो हो चुके हैं। और जो रिजल्ट की बात करें वो भी 2 साल हो जाएंगे। तो ये भी बातें हैं, तो यही बात है, इसीलिए चाहिए कि जो 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। और यही अहम है सभी अभ्यर्थियों के लिए, प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम है। और पिछले वीडियो में जो आखिर जो बोले थे वही बातें अब पेपर के माध्यम से भी स्पष्ट हो रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है। और 7वें चरण के बाद भी बात करें तो 2 ही शिक्षक होंगे, 7वें चरण के बाद की बात करें 2 ही शिक्षक होंगे। तो बाद में जो भी है, यदि फिजिक्स के लिए बात करें तो फिजिक्स के लिए जो 814 ही क्वालिफाइड हैं, अगर मान के चलते हैं 3,000 भी वैकेंसी रहती है तो कितने बार भी हो जाए, जनरल का तो सीट भर जाएगा, लेकिन जो अन्य जो कोटि के हैं जैसे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, महिला की बात करें, तो वो कैसे भर पाएंगे। बार बार यदि देशव्यापी जो बातें शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट किए हैं तो ये सब बाद की बात है। देशव्यापी यदि विज्ञापन आते हैं फिजिक्स में तभी कुछ संभव हो सकता है, लेकिन जो फिजिक्स में रिक्तियों की संख्या अधिक होती है। और अगर जो इस बार तो जो आप लोग देख रहे होंगे
50% हैं और क्वालिफाइंग अंक की बात करें और 45% तब ये है 814 पास किए हैं। अगर इसको 90 कर दिया जाए, जो 90 अर्थात 60% जो टेट स्टेट में देखा जाता है, तो अगर यह हो जाए तब क्या होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो यही बातें हैं। तो ये सब बाद की बात है, तो इसीलिए 7वें चरण की बाद की बात है। पहले वैसे यदि 7वें चरण के पहले यदि होता है तो बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या किस में होगी, तो जनरल कैटेगरी में, जो जनरल कोटि के अभ्यर्थी हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या होगी। तो यही बातें हैं, तो इसलिए पहले चाहिए कि 7वें चरण के बहाली हो। कारण है कि जो पद देखने में लगता है पद कितना है, लेकिन रिक्तियों की अनुसार बात करें तो जो है कोटि के अनुसार बात करें तो कोटि के अनुसार तो जनरल में अभी भी पद काफ़ी कम रहेंगे। कारण है कि जनरल का जो है, जनरल ओपन का पद है, सबके लिए ओपन रहता है। तो यही बातें हैं, तो इसीलिए चाहिए कि पहले 7वें चरण की बहाली हो, उसके बाद आगे की बात हो, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। फिजिक्स तक में भी समस्या हो सकती है अगर पहले यदि स्टेट की बातें हो जाए तो। वही बात है, उच्च माध्यमिक की बात करें तो फिजिक्स जैसा विषय जो इसमें आप लोग जानते हैं कि नौकरी बहुत ही आसानी से पक्की समझी जा रही है, उसमें भी समस्या हो सकती है। जनरल की बात करें, जनरल ओपन की बात कर रहे हैं, तो यही बातें हैं। अब आगे स्पष्ट करेंगे कि किस कोटि में कितने अभ्यर्थी सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं और कितनी बातें हैं। वैकेंसी की बात करें तो 3000 से ऊपर की बातें अब हो रही हैं, वैसे पहले 3000 से कम ही थे, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर गणित में तो 3000 से कुछ ही कम हैं, 2800 करीब में हैं पद, 2800 प्लस पद हैं। तो यही बातें हैं और क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी देखने वाले हैं, ये सभी बातें करने वाले हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे कि जो नियमावली 2022 की बात करें तो अगले कैबिनेट जो बैठक की बात करें, जो 29 नवंबर की बातें की गई हैं, तो देखिए आगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि नियमावली 2022 क्या कैबिनेट से अंतिम फाइनल रूप से मंजूरी मिलती है या फिर इसको और भी आगे बढ़ाया जाता है, तो देखने वाली बात होगी। और जो भी बातें हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी जैसे स्पष्ट किए थे जो, तो दिल जीता, ये बातें तो हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना देरी की बात करें, जो नौकरी रोजगार की बात करें तो सभी जितने भी सरकार हैं सबकी पहल होती है कि जो सरकार में बने रहें, तो ये अलग बात है। चुनावी मुद्दा यदि हो भी तो उससे क्या दिक्कत है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, रिक्तियों की संख्या आए, तो यही अहम है। तो ऐसे में जो शिक्षा मंत्री जी जैसे कि सभी बातें जो विपक्ष भी स्पष्ट कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी का जो दिल है वो भी साफ है और बहाली करना चाहते हैं, तो ये सभी बातें विपक्ष तक स्पष्ट कर रहा है। तो ऐसे में सभी बातें मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करती हैं, ये भी बातें विपक्ष के माध्यम से भी स्पष्ट किया जा रहा है। तो यही बातें हैं विपक्ष के माध्यम से जो स्पष्ट किया जा रहा है, सभी बातें मुख्यमंत्री जी, अगर मुख्यमंत्री जी आज चाह दें तो बहाली आज हो जाएगी, ये भी बातें विपक्ष द्वारा स्पष्ट की गई हैं। तो बात तो हो सकती है, बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी पर बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। जो 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की कर दिया गया था, जो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री जी हैं और नौकरी पक्की किए थे, तो नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है और ये बातें भी मुख्यमंत्री जी पर ही डिपेंड करती है। इतना देरी हो या फिर इतना बहाली में तेजी आए, सब कुछ मुख्यमंत्री जी पर डिपेंड करती है। तो ये बातें तो अहम है ही। तो 20 लाख नौकरी रोजगार एस्टेट धोनी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव, जैसा बिहार के मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें करते हैं और जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की जल्द बहाली की बातें करते हैं और निर्देश देते हैं। तो ऐसे में संपूर्ण बहाली और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की, एस्टेट धोनी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। और जो 12 मार्च 2021 को जो आप लोग सुने थे, जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, एस्टेट धोनी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो सुने थे वो सच बिल्कुल ही संभव है। अब आगे आप लोग देख सकते हैं 8000 पद CS में, तो अच्छी खबर है, खुशखबरी की बात है। 8000 पद के बारे में जो जदयू प्रवक्ता हैं वो भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए कम से कम तो 8000 पद मानकर चलना ही है। और जो 9033 पद की बातें की गई थी कंप्यूटर साइंस विषय में पेपर के माध्यम से, अगर इतने पद और भी आ जाए तो अच्छी खबर होगी, 9000 पद आ जाएं तो जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, सभी क्वालिफाइड की लगभग नौकरी पक्की हो जाए। तो यही आशा करते हैं सभी अभ्यर्थी और जो भी एस्टेट धोनी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, यही आशा करेंगे कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। इसमें कुछ नहीं जाता है, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, यही अहम है। और जो भी हैं आगे भी स्पष्ट करेंगे और कई बार स्पष्ट किए हैं कि जो जिनका अधिक मेधांक हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, जहां तक है वहां तक फायदे की ही बातें हैं।